सत्यवती के जीवन में कई रोचक और रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, जो उन्हें महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती हैं। दैविक और मानव जन्म का अद्भुत रहस्य। सत्यवती का जन्म एक अद्भुत घटना का परिणाम था। कथा के अनुसार मत्स्य राजा उप्रेचर वसु अपनी रानी के लिए एक मछली भेजना चाहते थे। उनका वीर्य अचानक एक मछली के पेट में पहुंच गया और वहीं से सत्यवती का जन्म हुआ। इसे कई लोग भाग्य का खेल मानते हैं, जो यह संकेत करता है कि उनका अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए था, महाभारत की कहानी को नया मोड़ देने के लिए। यह भी माना जाता है कि मछली, जिसमें सत्यवती का जन्म हुआ था, पहले एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण मछली बनी थी। इस घटना ने सत्यवती को एक दिव्य और मानव व्यक्तित्व के मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया। मत्स्यगंधा से योजनगंधा का रहस्य। सत्यवती का असली नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। यह गंध उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट थी, जो लोगों को उनसे दूर रखती थी। लेकिन जब उनकी मुलाकात ऋषि पराशर से हुई, तो उन्होंने सत्यवती के भविष्य और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि उनके शरीर की गंध एक सुखद सुगंध में बदल जाए, जो एक योजन तक फैल सके, जिसके कारण उसका नाम योजनगंधा पड़ा। यह बदलाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत को भी एक नई दिशा में मोड़ दिया। इसके बाद से सत्यवती का रूप, सौंदर्य और उनका महत्व और भी बढ़ गया, जिससे उनकी जिंदगी नए मोड़ लेने लगी। ऋषि पराशर ने सत्यवती को उनके अलौकिक योग्य अवतार के रूप में पहचाना। एक दिन नौका में सफर करते समय पराशर ने उनका भविष्य देखकर उनसे संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। शुरू में सत्यवती चिंतित थीं, क्योंकि उनकी कुमारी स्थिति और सम्मान का प्रश्न था। परंतु पराशर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी कुमारी स्थिति प्रभावित नहीं होगी और उनका संबंध लोक के लिए एक महान संतान का जन्म करेगा। इसी संबंध से वेदव्यास का जन्म हुआ, जो महाभारत के रचयिता और कुरु वंश के इतिहास के स्थलपत्र थे। सत्यवती के जीवन का एक और रहस्य उनका महाराज शांतनु से विवाह था। जब शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, तो उनके मछुआरे पिता ने एक कठिन शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के गद्दी के अधिकारी होंगे। यह शर्त सुनकर शांतनु चिंतित हो गए, लेकिन भीष्म, जो उनके पहले पुत्र थे, ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान दिया। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और राजगद्दी का दावा नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। यह घटना महाभारत के संघर्ष का मूल कारण बनी और इसी से सत्यवती के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। सत्यवती के जीवन का अंतिम रहस्य उनका वनवास था। जब महाभारत के युद्ध के बीच कुरुवंश में दिखने लगे, तो सत्यवती ने अपने जीवन को राज्य से दूर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने भीष्म और अपने वंशजों को संघर्ष में छोड़कर तपस्या में जीवन व्यतीत किया। सत्यवती के जीवन से मिलने वाली शिक्षा, जीवन में महत्वाकांक्षी होना और परिवर्तन को अपनाना, जीवन में बदलाव और सुधार को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही किस्मत बदल सकते हैं। और इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।